Welcome to all our YouTube channel, Sanja Punjab TV. Like, share, comment and subscribe to our channel. ये पुलिस वाला, इसकी वर्दी उतर जानी चाहिए और इसकी नहीं, इन तमाम लोगों की वर्दी उतर जानी चाहिए जिन्होंने ये कृत्य किए हैं। आप ये वीडियो देखिए, अब ये वीडियो देखिए। अब ये वीडियो देखिए। और मतलब ये जानबूझ के करने वाले काम हैं। अब देखिए कि ये दोनों बंदे इस काम को करने के बाद हंस रहे हैं, मतलब ये जानबूझ के करा हुआ काम है। यार, अपनी बेटियों को भी ऐसे ट्रीट करते हो क्या? इनको शर्म है? किसी बड़े अधिकारी ने अब तक इनकी वर्दी क्यों नहीं छीन ली? ये तो भेड़िए हैं। जब आपकी बहन बेटियां दिल्ली जाती होंगी तो आप सोचते होंगे चलो वहाँ पुलिस सुरक्षा करेगी। यार, लगातार दिल्ली में ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है। देश की राजधानी में जब पुलिस वाले इस तरह के काम करेंगे तो किससे उम्मीद कर लेगा भाई कोई? ये गली के गुंडे हैं जो लड़कियों को इस तरह से बदतमीजी करके छेड़ रहे हैं और उनके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। डूब के मर जाना चाहिए इन लोगों को जो इस तरह की घटनाएं अंजाम दे रहे हैं। और ये वीडियो शेयर करो ताकि ये इनके घर तक पहुंचे, इन पुलिस वालों के, और इनकी बहन बेटियां इन वीडियो को देखें, इन लोगों को थोड़ी बहुत शर्म आ जाए। जब तक पंजाब अपनी बात करता है ना, अपने हक मांगता है, तो उन्हें खालिस्तानी, देशद्रोही, लस्सी, सरदार, 12 बज गए, टुकड़े टुकड़े गैंग और पता नहीं क्या क्या कह के ट्रोल किया जाता है। जब वही पंजाब देश के लिए खड़ा होता है तो पंजाबी आगे होए, बोले सो निहाल, वाहेगुरू जी का खालसा। फिर देश की नजरों में पंजाब का कैरेक्टर बिल्कुल चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों? और कल जब कुछ घटिया पुलिस वालों ने प्रोटेस्ट में बहन बेटियों के साथ बुरा बिहेव किया तो सारे देश में आक्रोश था। होना भी चाहिए, क्योंकि पुलिस का काम ही प्रोटेक्शन करना है, ना कि लड़कियों को गलत तरीके से छूना या उनके प्राइवेट पार्ट पे डंडे मारना। और ये सब देखकर हर किसी को गुस्सा आया। पर जब ऐसा ही कुछ पंजाब की लड़कियों के साथ हुआ तो कोई नहीं बोला। जिनको पुलिस के दरिंदों ने उनके भाइयों के सामने नंगा करके प्राइवेट पार्ट में मिर्चें डाली और उनकी तो बात तक नहीं करने दी सिस्टम ने। और अब जब सतलुज मूवी में सच दिखाने की कोशिश भी हुई तो काफी सारे लोग इसके भी खिलाफ हो गए, पुलिस के पक्ष में बात करने लग गए। अगर ऐसा न होता तो पुलिस कंट्रोल कैसे करती? केपीएस गिल बुच्चड़ को सुपर कॉप बताने लग गए। पर अब जो दिल्ली में हुआ है, क्या इसमें भी आप पुलिस का पक्ष ले सकते हो या कह सकते हो कि अगर ऐसा न करती तो पुलिस कंट्रोल कैसे करती? या पुलिस की लड़कियों के साथ ऐसी घिनौनी हरकत को सही ठहरा सकते हो? नहीं ना। तो फिर पंजाब की बात आती है, उसको अकेला छोड़ के सिस्टम के सगे क्यों बन जाते हो? और क्यों नहीं हिस्सा बने किसान आंदोलन का? वो भी 1 साल तक यहीं आके लड़ते रहे और 700 बंदे शहीद हो गए थे। वहां पे भी गुंडे पुलिस के साथ ऐसे ही आके पत्थरबाजी करते थे, पर हमारी किसी ने बात ही नहीं की, बल्कि हमें टुकड़े टुकड़े गैंग बता के बदनाम किया गया। और अगर ऐसा ना किया गया होता तो इस प्रोटेस्ट को इतना बड़ा बनने में 50 दिन नहीं लगने थे। ये बहुत पहली सरकार को चैलेंज कर चुका होता। फिर प्रोटेस्ट चाहे कोई भी हो, किसानों का हो या स्टूडेंट का हो, फर्क हर किसी को पड़ता है। आप काम कोई भी कर सकते हो, पर खाओगे तो रोटी ही। सेम किसान खेती करता है, पर बच्चे तो उसके भी स्कूल जाते हैं ना। तो बजाय इन लीडरों की बातों में गुमराह होने से अच्छा कि एक दूसरे का साथ दो। क्योंकि अगर बीजेपी सेंटर में तानाशाह बन के बैठी है तो अब तक विपक्ष कहां था? बाकी सब कहां थे? 20 दिन से सोनम वांगचू यहाँ हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे, ये पहले क्यों नहीं आए? अब याद आया इनको प्रोटेस्ट। 70,000 बच्चों को पिटवा के? ये सब है ही ड्रामेबाज। 2-4 चमचों को साथ में लेते हैं, नारे लगाते हैं, पुलिस कार्रवाई होती है, फोटो खिंचती है, काम खत्म। अपनी अपनी गाड़ी में बैठते और भाग जाते हैं। आपके साथ कौन रह जाता है? आपके अपने, जिन्हें सिस्टम हिंदू मुस्लिम सिख कह के आपस में बांट देता है। कल जब पुलिस डंडा चला रही थी तो काम कौन आया? आपसी भाईचारा। गुरुद्वारे जो हमेशा ही सबके लिए खुले हैं, खाना भी मिला और प्रोटेक्शन भी। इवन निहंग जत्थेबंदियां आगे आई, वो जंतर मंतर पे स्टूडेंट की हिफाजत में कृपाने लेके बैठ गए और लोग उनसे कितनी नफरत करते हैं सबको पता। फिर वहां तो कुछ भी बड़ा हो सकता है किसी भी टाइम। पहले अकेले सीआरपीएफ वाले थे, अब टीएसआर को भी बुला लिया गया लठ चलाने के लिए। पर फिर भी जो आगे आके लड़ेगा उसको देशद्रोही कैसे बोलोगे? और मेरा ये सब कहने का मोटिव बस इतना है कि सिस्टम को मैटर नहीं करता आप कितनी चाटते हो। अगर बात उनकी कुर्सी पे आई तो वो आपको भी नहीं बख्शेंगे। राम मंदिर चोरी कितना बड़ा एग्जाम्पल है, ये किसी के सगे
नहीं हो सकते। इसलिए अपनों का साथ दो ताकि इस घटिया सिस्टम का तख्ता पलट हो सके, वरना प्रोटेस्ट तो यहाँ हर किसी को करने पड़ेंगे और मरेगा वो भी जो आज चुप रहेगा।